नाम रामदेव है। मैं नागौर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और पिछले ऑलमोस्ट 4-5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग को सीख रहा हूँ। प्रैक्टिकली रूप से पिछले 4-5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहा हूँ। एंड आज की इस ट्रेनिंग सेशन में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो सकते हो। एक बार मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ ना कुछ जानते, एक बार हैंड रेज करिए। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो भी आप कुछ ना कुछ जानते हो, एक बार हैंड रेज करिए। ओके, काफी लोगों ने हैंड रेज किया है। सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? ओके, ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच टू एवरीवन जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही जबरदस्त का हॉट टॉपिक है। बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, काफी पुरानी इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आज से पहले आपने काम किया है या फिर आपके किसी जानकार ने, आपके किसी रिश्तेदार ने, आपके किसी पड़ोसी ने, आपके किसी दोस्त ने काम किया है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी बंदा काम करता है, स्टार्ट करता है, वो चाहता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस हो जाऊं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो है सफल हो जाऊं। लेकिन सच्चाई में आप लोगों को बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैक्सिमम नंबर्स जो लोग होते हैं वो फेल होते हैं, ना कि सक्सेस। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो मेंबर्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो सक्सेस नहीं होते, फेल होते। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। दोस्तों, आज नेटवर्क मार्केटिंग जो हमारा चल रहा है, फोर्साज हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग है या फिर फोर्साज के अलावा जितनी भी कंपनीज जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही है, इनको हम आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, आज से 50 साल पहले जो सिस्टम चल रहे थे उनसे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम बदला है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की सोच बदली है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के पास में जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हुए हैं पिछले कुछ टाइम में। अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली जो होती आई है आज तक, वो होती आई है कि आप किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे, तेल, साबुन, धनिया, ये कुछ लोग ये कंपनी से आपको यूज करने हैं, अपने फ्रेंड्स को बताने हैं, आपका फ्रेंड लेगा, उससे आपका कमीशन एक बनेगा और इस तरीके से आप लोगों को जो है इनकम यहाँ से जनरेट होने वाली है। सिंपली ये नेटवर्क मार्केटिंग है। और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फॉलो अप करना, पीछे भागना, दौड़ना, करना, वो करना, ये सारी चीजें आपने पहले सीख रखी है। वो सारे काम आपको करने होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने बिल्कुल भी वो जो आज तक आप लोगों ने सीखा है, एक बार के लिए आप लोग उसको खाली कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। क्योंकि आज तक जो आप लोगों ने सीखा है वो नेटवर्क मार्केटिंग अलग थी, वो दौर अलग था, समय अलग था। आज समय जिस तेजी से बदल रहा है, उस तेजी से हमें अपने आप को अपडेट करना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो सिस्टम है, जो टिप्स है, वो भी बदलते जाते हैं। सो दैट्स वाई जो आज तक आप लोगों ने सीखा है डेफिनेटली वो काम आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज जरूर हुआ है, बदलाव जरूर हुआ है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप लोगों को सक्सेस होना है, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हो, आपने रेस जीतनी है, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? जिस गाड़ी के थ्रू आप रेस जीतना चाहते हो, उस गाड़ी का तो अच्छा होना जरूरी है कि नहीं है? उसी प्रकार से आपका जो सिस्टम है वो बेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, तो आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हो उस सिस्टम का बेस्ट होना बहुत ज्यादा
आवश्यक है। और आज आप लोग फोर्साज में काम कर रहे हो, आपने खुद एनालिसिस करना है कि आपका फोर्सा सिस्टम बेस्ट है या नहीं है। क्या इसमें वो सारी शर्तें हैं जो फोर्साज को बेस्ट बनाती है? क्या इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जिससे आप लोग एक इसको प्रोफेशनल बिजनेस की तरह कर सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो? आप खुद से देखिए, आपको एक भी कमी नजर नहीं आने वाली है। आपके पास में ऑलरेडी बेस्ट सिस्टम है। अब आपको सक्सेस होने के लिए क्या क्या टिप्स और चाहिए, क्या क्या जरूरतें आप लोगों को है जिनसे आप लोग फोर्स आज के अंदर सक्सेस होना स्टार्ट कर दोगे, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो जाओगे। एक गलती जो सबसे पहले आप लोग करते हो या फिर ज्यादातर लोग करते हैं, वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा जो आपने नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको किसी भी लीडर को कॉपी नहीं करना चाहिए। हमेशा हम लोग बोलते हैं कि आपको यहाँ पे केवल काम क्या है, कॉपी करने का, पेस्ट करने का, बिल्कुल है। लेकिन उसके पीछे का मतलब ये नहीं है कि आप आए, आते ही आपने मुझे कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। आपने कल ज्वाइन किया है और कल आते ही आपने मिस्टर नेमराज जी को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। आप अगर आए हो तो हमने जो शुरुआत में काम किए हैं उन कामों पे आपको फोकस करना है, ना कि आज जो हम कर रहे हैं उसको आपने डायरेक्टली आते ही कॉपी करना है। आज हम लोग डेली ट्रेनिंग सेशंस दे रहे हैं, आज डेली ट्रेनिंग सेशंस लोगों के लिए रख रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सी रातें हमारी रही है, बहुत से मेहनतें रही है, बहुत से दिन रहे हैं, तब उस जाके उस काबिल हम लोग बने। तो डायरेक्टली आपने, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली एक रेसर को कॉपी कर लिया जो कई टाइम से रेस कर रहा है और आप पहली बार आ रहे हो, स्टीयरिंग आज तक आपने पकड़ा नहीं है और भाई साहब कॉपी तो मुझे इसे करना है, 120 की चढ़ानी है। आप चढ़ाओगे 120 नहीं, आप 220 भी चढ़ाओगे, लेकिन पहले रेसर ने जो किया है, जो सीखा है, जो प्रैक्टिस की है, वो तो आपने करना होगा। तो आपने कॉपी वो नहीं करना है जो आज आप देख रहे हो। पूछना है आपको उस बंदे से, सर आपने शुरुआत में क्या क्या किया था, किस कदर किस प्रकार से आपने काम किया था जिससे मैं भी वो उस तरीके से काम कर पाऊं। तो अब यहां से नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेस टिप्स शुरू होते हैं कि आपको ये काम करने हैं। अगर आप लोगों ने नोटबुक ले रखी है तो नोटबुक अपने पास में रखिए। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप लोगों को सक्सेस होना है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा काम आप लोगों को जो करना है, नंबर 1, इग्नोर। इग्नोर करना आप लोगों को। क्या चीज इग्नोर करनी है वो मैं बताता हूं। दोस्तों, आज आप लोग फोर्साज कर रहे हो ना, जब किसी भी अपने जानकार को या फिर किसी फ्रेंड को, रिश्तेदार को आप बताते हो ना फोर्साज के बारे में, आपको कुछ डायलॉग्स मिलते हैं, सबको कॉमन मिलते हैं, चाहे मैं राजस्थान से हूँ, आप दिल्ली से हो, कोई पंजाब से, कोई जम्मू से, कोई कहीं से भी होगा। एक जैसे कुछ डायलॉग्स हम लोगों को सुनने को मिलते हैं, हम जब किसी अपने जानकार को बताते हैं, किसी फ्रेंड को बताते हैं, किसी रिश्तेदार को बताते हैं कि भाई साहब मैंने एक ऑनलाइन अर्निंग का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है जहां पे हम लोग नेटवर्क बिल्ड करके इनकम कर सकते हैं। जैसे ही हमने नाम लिया, अगले वाले को पता चल गया कि भाई साहब ये एमएलएम का बिजनेस है, ये चेन बनाने वाला बिजनेस है, ये लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है। और जैसे ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सुनते हैं, एमएलएम को सुनते हैं, भाई साहब मैं कह रहा हूँ लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। शायद कोरोना की वैक्सीन से नहीं लगता होगा, उतना ज्यादा एमएलएम से लोगों को डर लगता है और उसके पीछे बहुत सारे अपने अपने रीजंस रहे हैं लोगों के। लेकिन लोग आपको ऐसे ऐसे बोलेंगे कि आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर देंगे। आपको बोलेंगे, देख भाई, तूने आज स्टार्ट किया है, मैं ये काम आज से 5 साल पहले करके छोड़ चुका हूं। क्या बोलेंगे लोग आपको?
वो बताएंगे कि भाई साहब तू आज बेवकूफ बन रहा है, मैं तेरे से ज्यादा अच्छा हूँ, समझदार हूँ, मैंने ये काम करके छोड़ दिए, तू मेरी एडवाइस को मान और ये काम मत कर। वो आपको एडवाइस कर रहे, वो आपको बता रहे हैं ऐसा। आपको कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि देख भाई ऐसे काम ना तू मुझे मत बता, तू तो फंस गया है, मुझे मत फंसा। या तू फंस गया है ठीक है, किसी और को मत फंसा, ये फंसाने वाले काम होते हैं, इनका अंत बहुत खतरनाक होता है। आपको बोलेंगे कुछ लोग कि भाई साहब जितना तेरा एज है उतना मेरा तजुर्बा है। कुछ अगर बड़े इंसान आपको मिल गए, बड़े बुजुर्ग मिल गए, तो वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि देख तू अभी बच्चा है, अभी तुम्हारी एज क्या है, 18 20 25 साल की तुम्हारी एज है, और जितनी तुम्हारी एज है उतना तो मेरा अनुभव है, तजुर्बा है। आपको ऐसे ऐसे लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे डायलॉग सुनने को मिलेंगे कि आप लोग हिल जाओगे। उनके पास में डायलॉग के अलावा कुछ नहीं है, उनके पास में कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। उन्होंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया होगा, किसी सेंट्रलाइज सिस्टम में गए होंगे, तेल साबुन बेचने की कोशिश की होगी, उनका नहीं बिका होगा। अब उनको लग रहा है कि पूरी दुनिया में बस सिस्टम है तो वैसा ही है जैसा मैंने ज्वाइन किया था। उनको डिसेंट्रलाइज्ड का पता नहीं है, उनको क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज नहीं है, उनको ब्लॉकचेन का किसी ने बताया नहीं है, लेकिन उनके तो माइंड में वही चीज घूम रही है कि एक कंपनी में गए थे, सेमिनार में गए थे, हमने बस जोश जोश में ज्वाइन कर लिया, हम लोग नहीं सक्सेस हो पाए, तो ये लड़का नहीं सक्सेस हो पाएगा, ये बंदा नहीं सक्सेस हो पाएगा, किसी वैसी ही कंपनी में ये ज्वाइन हुआ होगा। या फिर कोई और भी उसका रहा होगा अनुभव, तो वो अपने कुछ और अनुभव से आपको बता देगा कि नहीं जरूरी नहीं है कि वैसी ही हो। ये जैसी फोर्स आज तू कर रहा है वैसी भी मैं करके छोड़ चुका हूँ। सोशल ट्रेड नाम की कंपनी थी, उसमें मैं काम करता था, उसमें मैंने लोगों को ज्वाइन करवाया, कुछ टास्क कंप्लीट करने होते थे, सोशल ट्रेड बंद हो गई भाई। तो आपको ऐसे ऐसे लोग बोलेंगे, आपको उनको इग्नोर करना है। वो क्यों बोल रहे हैं उसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक आप लोग समझ लीजिएगा कि उनके साथ में पहले कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस हो चुका है, उन्होंने किसी सेंट्रलाइज सिस्टम को ज्वाइन किया होगा, या फिर सिस्टम को ज्वाइन किया होगा, उनकी कंपनी काम कर भी रही होगी, तो उन्होंने सही से काम आज भी नहीं किया होगा, वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर पाए होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को नहीं समझ पाए होंगे। आपको उन लोगों को इग्नोर करना है। अगर आप लोगों ने उनका उनको सुना, तो आप उनका बैंक बैलेंस देख लीजिएगा, वही बैंक बैलेंस आपका होने वाला है जो उनका आज आप देख रहे हो। तो उनको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेस होना है, दूसरा काम आपने क्या करना है। हम दुनिया में, इंसान एक ऐसे प्राणी है, एक ऐसे जानवर है हम लोग इंसान, कि हमसे गलतियां पग पग पे होती रहती है, पैर पैर पे हम लोगों से होती रहती है। इस ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी पर हमसे बुद्धिमान कोई ज्यादा जानवर दूसरा है नहीं, लेकिन गलतियां करने में सबसे ज्यादा हम ही लोग हैं। यकीन मानिए, एक ये जो जानवर होते हैं हमारी जितनी गलतियां नहीं करते, उनमें दिमाग कम होता है तो उनकी गलतियां बहुत कम होती है। और हम एक ऐसे जानवर है, इंसान एक ऐसे जानवर होते हैं जिसमें दिमाग नाम का एक अलग से सॉफ्टवेयर डाला गया है ऊपर वाले की तरफ से, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा गलतियां हमारी होती है। लेकिन हम लोगों में दिमाग है तो हम लोग क्या करते हैं, वो गलतियां मानते ही नहीं कि हमने की है। हम उन गलतियों के पीछे किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। मैं 12th क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास तो हो जाता, लेकिन वो एक लड़की थी यार, उसके चक्कर में ना मैं रह गया। अरे यार मैं ना उस टाइम पे वो पुलिस वाले एग्जाम क्रैक तो कर लेता, लेकिन यार वो जो मेरा दोस्त था ना यार, वो मतलब पता नहीं कैसे कैसे, कभी क्रिकेट में खेलने के लिए ले जाता, कभी वो करने के लिए ले जाता, कभी ये करने के लिए ले जाता। मतलब उसने मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। यार मैं भी ना लाइफ में कुछ कर सकता था, लेकिन मुझे ना मेरे पापा जी ने सपोर्ट नहीं किया।
यार मैं भी शायद उस स्कूल में पढ़ता ना, मेरी मम्मी जी मुझे उस स्कूल में डाल देती तो शायद आज मैं भी आईएएस होता। मतलब इतने सारे जो भी हमारे फेलियर्स होते हैं, जो भी हमारी गलतियां होती है, उसके पीछे क्या रीजन रहा है वो हमें आज पता है। हम जानते हैं कि वो काम हुआ उसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। मतलब हम जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, हम बहाने बनाते हैं। हम बहाने बनाते हैं और बहाने केवल खुद की तसल्ली के लिए बनाते हैं कि खुद को हमें ये ना देखना पड़े कि हमारी वजह से कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। और जिस दिन हम ये मानना स्टार्ट कर दे कि आज हमारी लाइफ जो भी है, जैसी भी है, आगे जैसी भी होने वाली है, जैसी भी होगी, उसके लिए हमारे सिवाय कोई दूसरा इंसान जिम्मेदार नहीं है, कोई दूसरी स्थिति परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है। उस दिन से आप लोग देखिएगा आपकी लाइफ में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको 100% पूरे विश्वास के साथ में बता रहा हूं, आज आपकी जो भी लाइफ है उसके पीछे केवल और केवल जिम्मेदार एक इंसान है। आप लोग आईने के सामने खड़े हो जाइएगा, जो भी इंसान आपको दिखाई दे, अकेले खड़े होइएगा, जो भी इंसान आपको आईने में दिखाई दे वही इंसान जिम्मेदार है। दोस्तों, जिस घर में आप पैदा हुए हो, आपके जो भी भाई है, आपके जो भी बहन है, जो भी आपकी परवरिश हुई है, आपके माँ बाप ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। शायद आप लोग सेम स्कूल में पढ़े होंगे, सेम टीचर से पढ़े होंगे, सेम एजुकेशन, सेम परवरिश, सेम रहना खाना पीना, लेकिन आज आपका भाई क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये डिपेंड आप पे करता है। और अगर आप लोगों को सक्सेस लाइफ के अंदर होना है या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होना है, तो आपको नो एक्सक्यूज। लाइफ के अंदर आपको बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं देना है कि सर मेरे अपलाइन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, सर मेरा अपलाइन मेरा कॉल अटेंड नहीं करता, सर मैं भी फोर्साज के अंदर सक्सेस हो सकता हूं लेकिन लोग मुझे मना करते, ये बहाने। सर मैं भी जो ये फोर्साज के अंदर सक्सेस हो सकता हूं लेकिन मेरे पास में अच्छा मोबाइल नहीं है, सर मैं भी हो सकता हूं मेरे पास में अच्छा थोबड़ा नहीं है, सर मैं भी सक्सेस हो सकता हूं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सारे बहाने आपको कभी भी फोर्साज के अंदर सक्सेस नहीं होने देंगे। आपको बहाने बनाने की बीमारी को खुद से आज से दूर करना होगा। अगर आप लोगों ने कभी भी मुझे ये कहा या फिर खुद से मन में सोचा कि मेरे अपलाइन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इसकी वजह से आज मैं सक्सेस नहीं हूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं हमारे सेशंस डेली चलते हैं, किसी अपलाइन के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हर एक चीज पे, हर एक टॉपिक पे हम लोग डेली सेशंस रखते हैं। दूसरी चीज, आपके अपलाइन को आपने कॉल करना चाहिए, आपको अच्छे से उनका एडवांटेज लेना आना चाहिए। आपको बहाना किसी भी प्रकार से नहीं बनाना अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है। बहाने बनाओगे हजार मिल जाएंगे एक फेलियर के पीछे कि ये रीजन हो सकता है, ये हो सकता है, इसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से मैं फेल हो गया। हजार बहाने आपको मिल जाएंगे कि वहां मैं नहीं जाता तो शायद यहाँ पे पहुंच जाता, यहाँ पे पहुंच जाता तो ये हो जाता। ये चलता रहता है, होता रहता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी हो जाएगा, फोरसाज में भी हो जाएगा। लेकिन ये बीमारी रहेगी तो वही लाइफ होगी जो बाकी 95% लोगों की है। तीसरा काम आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, जो भी ट्रेनिंग्स है, जो भी हमारी ट्रेनिंग्स है, जो भी हमारा सपोर्ट सिस्टम है, इसका अपना एडवांटेज लेना है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप लोगों को सक्सेस होना है तो जो भी जिस सिस्टम से आप जुड़े हो उस सिस्टम का जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जो भी सपोर्ट सिस्टम है, उसका भरपूर फायदा लेना है।
दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को देखा है जिनके अंदर बहुत तगड़ा पोटेंशियल होता है, और मुझे लगता है कि वो लोग बहुत आगे तक जाएंगे, और डेफिनेटली जैसा मैं सोचता हूँ, कई बार तो मेरी उम्मीदों से भी अच्छी ग्रोथ वो करते हैं। लेकिन मैंने बीच में देखा कि कुछ रीजन की वजह से जिस लीडर को या जिन लोगों के बारे में मैं सोचता था कि ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो स्टक हो गए, रुक गए, बिल्कुल उनकी गति बिल्कुल थम सी गई। उसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि उनको ना एडवांटेज लेना नहीं आता, जो भी ट्रेनिंग चल रही है, जो भी सपोर्ट सिस्टम चल रहा है उसका। कैसे? थोड़े से दिन बाद में वो ट्रेनिंग्स में आते ही नहीं है, सपोर्ट सिस्टम को लेते ही नहीं है, तो कैसे उनको एडवांटेज मिलेगा? थोड़े से दिन बाद में वो कहते हैं, भाई साहब मेरी तो बल्ले बल्ले यहाँ से हो रही है, ग्रोथ हो रही है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट सिस्टम से अलग हो जाते हैं, ट्रेनिंग सेशन से अलग हो जाते हैं। जब सारी चीजें अलग हो गई तो उनका माइंड सेट अलग, उनका माइंड सेट काम करना बंद कर दिया। और जब माइंड सेट ही उनका साथ नहीं दे रहा, तो जाहिर सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होना है, जिस प्रकार से पानी थम जाता है, जिस प्रकार से पानी रुक जाता है, उसमें बदबू आना स्टार्ट हो जाती है बिना किसी हलचल के, उसी प्रकार से आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आप लोगों को सपोर्ट सिस्टम का एडवांटेज हमेशा लेते रहना चाहिए, अटेंड करना चाहिए आप लोगों को, और खुद पे एहसान हमेशा करते रहना चाहिए। ये आप पे एक बहुत बड़ा एहसान होगा कि आप लोग डेली हमारे सपोर्ट सिस्टम से, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम से जुड़े रहे, क्योंकि आप भी ये दिल से चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस होती रहे, और प्रोग्रेस में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है हमारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स से। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों? लाइफ के अंदर ना हम हर काम के लिए ऑप्शन रखते हैं, हर काम के लिए लाइफ में ऑप्शन रखते हैं। आपको शहर जाना है, किसी फ्रेंड के साथ में जाना है, आपके पास में खुद के पास में बाइक नहीं है, और आपका मन किया कि मुझे बाइक से जाना है, सबसे पहले फोन करोगे, भाई शहर चलना है। और उस बंदे ने कह दिया कि नहीं यार देख, मैं अभी नहीं जा सकता, मेरे ये और ये काम है। आपके पहले से माइंड में एक ऑप्शन था, ठीक है ये बंदा नहीं जा रहा ना, तो उसकी जगह हम काम करते हैं, हमारे दूसरे वाले फ्रेंड को कहते हैं। ये मैं एक प्रैक्टिकली एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ, ऑप्शन होता है। अगर मैं लाइफ के अंदर टीचर नहीं बन पाया ना, तो मैं कोई बात नहीं, पुलिस बन जाऊंगा। अगर पुलिस नहीं बन पाया ना, तो मैं लाइफ के अंदर फौजी बन जाऊंगा। मैं बिजनेसमैन नहीं बन पाया ना, कोई बात नहीं, मैं ये काम कर लूंगा। मतलब हमने लाइफ के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे, और ऑप्शंस मैं ये नहीं कहता कि नहीं देने चाहिए, जहां पे देने जरूरी है वहां पे देने चाहिए। ठीक है, कि ठीक है अगर हमें दाल नहीं मिली है, दाल की जगह हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है रायता, तो रायता खा लो। ठीक है, अगर हमें रोटी, तवा रोटी चाहिए, तवा रोटी नहीं मिली, हमारे पास में ऑप्शन है तंदूरी खा लो। ठीक है, ऑप्शंस अच्छी बात है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपने सक्सेस होना है, तो आप ये ऑप्शन वाला शब्द ही हटा दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप लोगों को सक्सेस होना है, तो खुद को ऑप्शन देना बंद कर दीजिए इस इंडस्ट्री में। क्योंकि ये काम जो आप कर रहे हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग वाला, आप ये समझिएगा कि आज फोर्स आज आप लोग कर रहे हो, इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है इस दुनिया में। नेटवर्क मार्केटिंग में तो एटलीस्ट नहीं है।
ये आपको आपके दिमाग को बताना होगा, तब आपका दिमाग आपको पुश करेगा। आप सोचोगे कि ठीक है यार, नेटवर्क मार्केटिंग में ये फोर्स आज में कर रहा हूँ, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इसमें तो शायद मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। ये लीडर मुझे जो बता रहा है ना, उस प्लान को कर लेता हूँ। ये अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है, और इसको आज ज्वाइन करने से क्या पता मैं सक्सेस हो जाऊंगा कल। जो भी रीजन आप समझो, जो भी ऑप्शन, जो भी वजह से आप दो, आपने वो प्लान ज्वाइन कर लिया, मैं कहूंगा घर के रहोगे ना घाट के। प्लान को चेंज करने से कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है किसी को भी। सक्सेस मिलती है खुद को कभी भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं देने से। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को। बात 2021 की है, दिसंबर 2021 की। दिसंबर 2021 में दोस्तों क्या हो रहा था, फोर्स आज के अंदर एक न्यू मैट्रिक्स लॉन्च हो रहा था। और जब फोर्स आज के अंदर न्यू मैट्रिक्स लॉन्च हो रहा था, हमें पता था हम कितने बड़े लेवल का यहाँ पे काम कर सकते हैं, कितने बड़े लेवल पे हम लोग यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। बात है दिसंबर 2021 की। जब वो लॉन्च हो रहा था फोर्साज एक्स गोल्ड, उसी टाइम पे मेरे एग्जाम्स होने थे, बीएड सेकेंड ईयर के। दोस्तों मेरे पास में केवल यही 24 थी, या तो मैं एग्जाम दे दूं बीएड के, या फिर फोर्साज एक्स गोल्ड के लॉन्चिंग के टाइम पे मेहनत कर लूं। हालांकि यहाँ पे दोनों साथ में करने का ऑप्शन अगर मैं चाहता तो बहुत रेयरली चांसेस मिलते कि हो जाते दोनों साथ में। लेकिन मेरे पास में या तो ये करने का या फिर वो करने का, ये दो ऑप्शंस जब मिलते हैं लाइफ में, वो वाली एक डेड कंडीशन मेरे साथ में आ चुकी। मेरे पास में बिल्कुल भी दोनों को साथ में करने का ऑप्शन नहीं था, और मैंने इतना जबरदस्त का एक डिसीजन लिया। मैंने जो पिछले ऑलमोस्ट 24-25 साल की मेरी जो पढ़ाई का अभी तक का जो सिलसिला चल रहा था, उसको मैंने छोड़ा, और मैंने केवल फोर्स आर्ट्स पे फोकस किया। और फोर्स आर्ट्स पे फोकस करने का नतीजा ये हुआ कि जिस दिन फोर्स आर्ट्स एक्स को लॉन्च हुआ था, 1 दिसंबर 2021 की बात है, सिंगल डे की इनकम 36 लाख रुपए रही थी। 36 लाख रुपए इन ए सिंगल डे, एक दिन की इनकम रही थी। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ये समझनी है कि मैं बीएड तो आज भी चाहूं तो फिर से कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो दिन, वो टाइम फिर से नहीं आ सकता। मेरा विजन क्लियर था, और मुझे खुद पे विश्वास था, इसलिए मैंने डिसीजन लिया। इसलिए मैंने अपने आप को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, जितने ऑप्शंस थे कट कर दिए मैंने। अब बता कैसे सक्सेस नहीं होगा तू, तेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। और जब इंसान के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो भाई साहब वो बंदा वो कर जाता है जो उसके लिए, खुद के लिए सपने में भी कर पाना इम्पॉसिबल होता है। कहते हैं सिकंदर जब पूरी दुनिया को जीतना चाह रहा था, उस टाइम पे एक जंग जीतने वो जाता है। जंग जीतने जब वो जाता है, तो एक नदी को पार करके नाव पे बैठ के उनके कुछ सैनिकों के साथ में जाता है। आगे देखते हैं कि जिस दुश्मन से ये वो युद्ध करने जा रहा है, उस दुश्मन की सेना सिकंदर की सेना से बहुत ज्यादा है। सिकंदर ने उसी टाइम पे जितने भी नाव थे, उन सारे नाव के रस्से काट दिए। नाव को किनारे पे करके बांधा जाता है, ताकि वापस जाना हो तो उस नाव में बैठ के चले जाए। सिकंदर ने सारे के सारे रस्से कटवा दिए नाव के। अब जितने भी सैनिक थे उनके पास में दो ही ऑप्शन, या तो नदी में गिर के मर जाए, क्योंकि वापस जा नहीं सकते, और अगर जाना है, बचना है, तो जो विशाल सेना उनको दिख रही है, उनसे लड़े, उनको हराए और बच जाए।
उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। भाग सकते नहीं, भागेंगे तो पकड़ पकड़ के मारेंगे, लड़ेंगे तो बहुत बड़ी सेना है, उनसे अगर बच गए, जीत गए तो बच सकते हैं। एक छोटी सी सेना ने एक बड़ी दुश्मन सेना को हरा दिया। उसके पीछे का रीजन क्या? उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था बचने का, कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप लोग फोर्स आज में हो, अपने आप को कोई ऑप्शन ही मत दो दूसरा, सक्सेस हो जाओगे आप लोग। और जिसने ऑप्शन दिया है उसकी कहानी देख लेना, हम तो देखते आ रहे हैं पिछले 5 साल से लोगों की, आप भी देख लेना। या आप आने वाले टाइम में कुछ ऐसे बंदे को देखना जो आज फोर्स आज में कर रहा है, कल वो छोड़ के किसी दूसरे में चला गया। आप देखना उसकी 6 महीने बाद में स्टोरी, वो फिर से छोड़ के किसी तीसरे में चला जाएगा, क्योंकि उसकी आदत हो चुकी है, उसका माइंडसेट ही ऐसा बन चुका है। आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले अपना एक फोर्स लॉन्च हुआ था, कहा कि वो तगड़ा प्लान आया है, फोर्स आज से भी बेटर होगा, इतना जबरदस्त का अर्निंग होगा, वो होगा, फलाना ढिमकाना। वहां पे दो टाइप के लीडर्स गए थे। एक तो वो लीडर्स गए थे जो लीडर फोर्स आज में कुछ उखाड़ नहीं पाए थे, जिनका माइंड सेट ही नहीं बन पाया था, जिनका खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं था। कुछ गिने चुने लोग ऐसे थे जो वहां पे गए थे और उनको लगा हम लोग वहां पे जाएंगे और वहां पे जाके झंडे गाड़ देंगे। और आज उनकी फोर्स में भी वही हालत है। आज वो कह रहे भाई साहब घर के रहना घाट के, पैसे उधर लगा दिए, पहले फोर्स आज में लगे थे। दूसरे टाइप के कौन से लीडर्स गए? जो लीडर्स लालची होते हैं, जिन लीडर्स के मन में लालच होता है कि ठीक है आज हमारे पास में टीम है, थोड़ा बहुत पैसा है, पैसा लगा देते हैं, टीम वालों से लगवा देते हैं, फिर से कमा लेते हैं। तो ये दोनों टाइप के लीडर्स आपको अगले 6 महीने बाद में किसी दूसरे और प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। आज अगर ये फोर्स में गए हैं तो आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग है, आपको पता है बहुत से और प्रोग्राम्स आते रहते हैं, प्लेटफॉर्म्स आते रहते हैं, सिस्टम्स लॉन्च होते रहते हैं, तो ये आपको भागते भी मिलेंगे। आप देखोगे उनमें से कुछ लोगों की आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन जब आप कंपेयर करोगे आपकी सक्सेस से हमारी सक्सेस से, तो उनकी सक्सेस कुछ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को ऑप्शन नहीं दिया। हम लोग आज कछुए की चाल ही क्यों ना चल रहे हो, आज हम लोग फोर्सेस में काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। इसलिए कभी भी खुद को कोई भी ऑप्शन नहीं देना है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप लोगों को सक्सेस होना है। जिसने ऑप्शन दे दिया उसकी ग्रोथ रुक जाती है, रुक सी जाती है, नहीं रुक ही जाती है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिस बंदे का जितना ज्यादा गिलास जो उतना ज्यादा खाली होता है, उतनी ज्यादा उसके अंदर आप जो है नॉलेज दे सकते हो, ले सकते हो। अगर आप लोगों को आज नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो सीखना बहुत कुछ होता है। पहले से कुछ भ्रांतियां हैं, पहले से कुछ मिथ है, पहले से कुछ नॉलेज, पहले से कुछ सुन रखा है। आपका गिलास नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पहले से भरा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग करना आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छा ही नहीं लगता। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था उस टाइम तो मैंने किया जोश जोश में, लेकिन जब मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मैं सोचता था, चाहता था, जब वो रिजल्ट्स मुझे नहीं मिले, जब मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, मेहनत की दिन रात, और वो कंपनी जब मुझे पेमेंट नहीं कर रही थी, तो नेटवर्क मार्केटिंग से जाहिर सी बात है मेरा तो मन सा उभर गया। उभर क्या गया, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत सी करने लग गया। मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है। जिस कंपनी के लिए मैंने काम किया, जिस कंपनी के लिए मैंने इतने सेक्रीफाइसेस किए, आज वो मेरा विड्रॉल तक नहीं दे रही, पेमेंट तक नहीं दे रही है। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ में कभी भी नहीं करनी है। ऐसे ऐसे थॉट्स, ऐसे ऐसे ख्याल आने लग गए। ये तो भला हो फोर्स आज के फाउंडर्स का, क्रिएटर्स का, उन्होंने कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे विड्रॉल का कोई सिस्टम ही नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, जहां पे विड्रॉल के लिए कोई बटन ही नहीं है, ऑटोमेटिक पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन है, कोई रोक ही नहीं सकता।
बट उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मुझे कोई भी बताता कि नेटवर्क मार्केटिंग में 4 साल कर लो, तो भाई साहब 3 महीने तक इग्नोर करता रहा। क्यों? क्योंकि मेरा गिलास पहले से भरा हुआ था कि भाई साहब विड्रॉल मुझे पहले नहीं आया, अभी कैसे आएगा। अब वो अगले वाला मुझे बता रहा है भाई साहब यहाँ पे विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है, पर मैं उसकी बात एक नहीं सुन रहा, क्योंकि मेरा गिलास तो पहले से भरा हुआ है। मेरा तो पहले से माइंड में है कि भाई साहब विड्रॉल नहीं आएगा मुझे यहाँ पे भी। तो अभी आपके माइंड में ना कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ना कुछ ऐसे मिथ्स होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के अगेंस्ट में। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी आपके साथ में कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ, सारी चीजें चल रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज तक जितने भी प्लेटफॉर्म और सिस्टम आए, उन सबसे अलग है फोर्सास। ये केवल बताने के लिए, कहने के लिए नहीं है, पिछले 2.5 साल में प्रूव भी हम लोग कर चुके हैं। आज तक ऐसा सिस्टम नहीं आया जिसपे किसी भी बंदे का कोई कंट्रोल नहीं हो, फोर्साज पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। हुआ ना अलग। आज तक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं आया जिसमें अप्लायंस के काम से, क्रॉस लाइन के काम से, ऊपर के 2-2 3-3 अप्लायंस के काम से इनकम आ सकती है, फोर्साज में आती है ना अलग। आज तक ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं आया जो 100% ऑटोमेटिक हो, जिसमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप होता हो, पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूशन होता हो। फोर्साज में ये सारे काम होते हैं ना, है ना आज तक के सबसे सिस्टम्स में से अलग फोर्साज। आज तक ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं आया जिसमें 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसमें पूरा का पूरा ये लोगों में बांट दिया जाता हो। फोर्साज में बांटा जाता है कि नहीं जाता? पिछले 2.5 साल से बांटा जा रहा है ना। तो फोर्साज आज तक के जितने भी प्लेटफॉर्म्स आए, जितने भी सिस्टम आए नेटवर्क मार्केटिंग में, सबसे अलग है, सबसे हटके है। तो आप लोगों को यहाँ पे खुद को इम्पटी रखना है, खुद को खाली रखना है। जो पीछे सीख लिया, जो पीछे कर लिया भाई साहब, उसको भूल जाओ, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे हमेशा खुद को लर्निंग मोड में रखना है, खुद को खाली रखना है, खुद को अपने एक नए अपडेट वर्जन के अंदर समझना है। अब एक चीज और, यहाँ पे आपके सिस्टम चेंज हो गया है फोर्सास, नेटवर्क मार्केटिंग का तरीका चेंज हो गया, काम करने के तरीके चेंज हो गए। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को सक्सेस होना है नेटवर्क मार्केटिंग में फोर्साज के अंदर, तो आपको यहाँ पे जो तरीके हैं वो फॉलो किनके करने हैं? जो एक्सपर्ट है। किनको फॉलो करना आपने? जो पहले से सक्सेस है। आज से पहले अगर 5 साल पहले मुझे कोई पूछता नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने का तरीका क्या है, कैसे मैं सक्सेस हो पाऊं, तो मैं उसको बोलता भाई साहब सीधी सी बात है, पर डे जितनी तेरी ज्यादा गाड़ी दौड़ेगी, जितनी ज्यादा तेरी कार का किलोमीटर खींचेगा, उतनी ज्यादा तुझे सक्सेस मिलेगी। अगर पर डे तू 150-200 किलोमीटर चलाता है गाड़ी, तो इसका मतलब तू सक्सेस हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग में। ये मेरे कुछ वर्ड्स उसको होते। लेकिन आज आपको 100-200 किलोमीटर गाड़ी चलाने की पर डे जरूरत नहीं है। आज आपको पर डे कुछ कॉल्स करने की जरूरत है, 10 20 40 50। आज आपको पर डे सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की जरूरत है। आज आपको पर डे कुछ यूट्यूब पे वीडियोस डालने की जरूरत है, बस। तो आज सक्सेस टिप्स अलग हो गए थोड़े से। तो आज जो भी सक्सेस है उनको आप फॉलो करिए, उनका आप हाथ पकड़िए और उनका हाथ पकड़ के चलिएगा। डेफिनेटली आप लोगों की सक्सेस निश्चित है। और आज मैं जानता हूँ, समझता हूँ, जो आपने सुना आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ लोगों की यहाँ पे शुरुआत हुई होगी। यकीन मानिए ये काम करके आज 26,000 तक मैं पहुंच चुका हूँ। ये काम करके 1 लाख से ज्यादा की हमारी टीम ग्लोबल हो चुकी है। सेम कुछ टिप्स फॉलो करके आने वाले टाइम में आपकी हजारों से लाखों में टीम होने वाली है। बस आप लोग खुद पे विश्वास रखिए। आपसे हम अलग बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कर सकते तो आप भी कर सकते। अब आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास में कुछ को होस्ट पार्टनर्स हैं, उनको इनवाइट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर नेमराज सर को। जी नेमराज सर। थैंक यू रामदेव सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और वाकई में ही आज आपने सेशन बहुत जबरदस्त तरीके से लिया, बहुत शानदार तरीके से कंडक्ट किया।
आई होप हर एक पार्टनर को ये चीजें समझ आई होगी जो सर ने बताई है। अगर आप फोर्सेज में सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहते हैं, तो जो पॉइंट सर ने आपको बताए हैं अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं, डेफिनेटली आप सक्सेस तक पहुंच जाओगे। जो भी सर ने बातें बताई है, आई होप आपने लिखी होगी, नोट डाउन की होगी, और उन पे आप अमल भी करेंगे, उन पे आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। देखिए, सुनने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो चीजें बताई जाती है, जो आपको सिखाई जाती है, जो आपको कहा जाता है, उनको आपको फॉलो करना है, उन पे आपको काम करना है। सेम जो आज आपने सीखा है वही काम आपको अपने टीम को बताना है। और मुझे नहीं लगता जो सर ने बताया उसके अलावा आपको कोई काम अलग से करना होगा, क्योंकि वही काम हम कर रहे हैं। अगर वो काम हम करके आज करोड़ों तक की इनकम कर सकते हैं, हजारों की टीम बना सकते हैं, तो मेरे दोस्त आप भी बना सकते हो, आप भी करोड़ों की इनकम कर सकते हो। हमारे पास कुछ अलग है नहीं, जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं। बस काम करने का तरीका अलग हो सकता है, और वो काम करने का जो तरीका है वो सर ने आज सभी लोगों को बता दिया। बस जो बातें बताई है उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है, जो आपको बताया गया है उसको सीखना है, अपनी टीम को सिखाना है और इन चीजों को फॉलो करना है। आने वाले टाइम में आपकी भी टीम हजारों की होगी, आपकी भी इनकम जो है वो लाखों की होने वाली है। तो थैंक यू सो मच रामदेव सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सो मच मिस्टर नेमराज सर। अभी हमारे साथ में एक शानदार के लीडर है, मिस्टर ठाकुर विजय सिंह जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, काफी टाइम हुआ आपको सुना नहीं। जी ठाकुर विजय सिंह जी। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया और इसके लिए, और जो आप हमेशा हमारे को जो गाइडेंस करते हो और गाइडेंस देते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जो हमें कुछ चीजों का मतलब एक नेटवर्किंग का और क्रिप्टो का कुछ पता भी नहीं था, जो हमें आपने इतना सिखाया क्या ब्लॉकचेन के बारे में। और दूसरी मैं यहाँ बात बोलना चाहूँ तो जो सर ने जो जो चीजें यहाँ बताई है, अगर हम वो फॉलो करते जाए तो डेफिनेटली हमारी टीम बढ़ने वाली है और हमारी भी टीम बहुत बड़ी होने वाली है, हमें भी बहुत अर्निंग आने वाली है। कि मैं मेरा बता दूं तो मेरे को कुछ पता नहीं था कि नेटवर्किंग क्या होती है, क्रिप्टो क्या होती है। तो मैं फर्स्ट में जब ज्वाइन हुआ था तो सर की मीटिंग देखता देखता, सर की जो वीडियो है यूट्यूब पर है, वो सर का सब कुछ देखता देखता मैं आज इतनी मतलब काफी बड़ी टीम बना चुका हूँ और काफी अर्निंग कर चुका हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये सीखने के लिए हमें मीटिंग में तो आना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। और जो जो सर हमें जो चीजें बताते हैं, हमें जो टास्क देते हैं, वो टास्क हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। आज की ही मैं बात बता रहा हूँ कि मेरे को सामने से चलकर बंदा कॉल करके आया, बोला सर मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। और मैंने फिर उनको पूछा सर मेरे को आप बताइए कि आप मेरे को कहाँ से पता चला, आप मेरे को नंबर कहाँ से। तो उन्होंने बोला सर आप जो फेसबुक पर हमेशा जो प्रमोशन करते हैं वहां से मैं देख रहा हूँ काफी 10-15 दिनों से आपको, और वहां से मैं आपके नंबर लेके आज मैं आपके पास आया हूँ। तो जो रामदेव सर हमें टास्क दे रहे हैं, जो हमें चीजें बता रहे हैं, अगर हमें वो फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। जी सर, थैंक यू सो मच मिस्टर ठाकुर विजय सिंह जी। अभी हमारे साथ में टीसी सर है। सो टीसी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस सर, नमस्ते नमस्ते सर। मैं बताना चाहूंगा मेरा नाम टीसी सिंह, और आज का जो हमारा सेशन रहा रामदेव सर का, तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि सर के लिए थैंक यू तो बहुत छोटा पड़ता है, और धन्यवाद भी आपके लिए बहुत छोटा पड़ता है, जो आप सिखाते हैं हमें, जो नॉलेज देते हैं। और साथियों, बस मैसेज के लिए मैं एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को यही देना चाहूंगा कि फोर्स आज के अंदर आप लोगों को पता है कि जितना अच्छा आप सीखेंगे, तो मैं यहाँ पे 3P हमेशा सबके लिए बताता हूँ कि पहला ट्रेनिंग, दूसरा ट्रेनिंग, तीसरा ट्रेनिंग। पहली ट्रेनिंग वो जो हमें अपलाइन देती है,
दूसरी हमें अपलाइन से लेना है, हमारे नीचे डाउनलाइन को देना है हमारे डायरेक्ट में, और उस डायरेक्ट से कहना है कि अपने डायरेक्ट में तीसरी ट्रेनिंग हमें उस डायरेक्ट में देना है। ये सारी चीजें अगर हम जो हमारे अपलाइन सिखाते हैं उनको सीख के अगर हम ये नीचे देते जाते हैं दोस्तों, बिजनेस आपका बहुत तेजी से ग्रो करेगा। बाकी सेशन आज का बहुत अच्छा रहा, और रामदेव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच टीसी सर। अभी हमारे साथ में रजनीत मैम है, सो यू आर वेलकम रजनीत मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, एंड हमेशा की तरह आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ जिसने कभी भी नेटवर्किंग नहीं करी थी, नेटवर्किंग का एन भी नहीं पता था। जो भी सीखा है इन्हीं मीटिंग से सीखा है। और सभी लोगों को बस जो अभी ज्वाइन हुए हैं या पुराने जो ज्वाइन पर्सन हैं, देखिए सीखना कभी बंद मत करिए। सिर्फ सीखना और सिखाना ही हमारा एक फॉरसाइज में कुछ भी नहीं, बस यही है टेक्नोलॉजी को सीखना और सिखाना। और जब तक हम सीखना अगर बंद कर देंगे तो सोचिए वहीं पे ही हमारा बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। तो सीखने पे हमेशा फोकस करिए, कोई भी ट्रेनिंग सेशन मिस मत करिए, और ये मत सोचिए कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। देखिए रिजल्ट तो आएगा ही, हमें बस कर्म करते जाना है, ठीक है। हमें रेगुलरिटी अपनी करनी है, पेशेंस से धैर्य रखकर अपना काम करते जाना है, रिजल्ट तो 100% है ही है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर। जी मैम, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपने अभी कुछ कोस्ट पार्टनर्स को भी सुना, और डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही जबरदस्त का प्यारा सिस्टम है। कल के सेशन में जब हमने एक्टिव इनकम पैसिव इनकम की बात की थी, तो वहां पे मैंने बताया था कि आप लोग फोर्साज के माध्यम से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आपके पास में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही जबरदस्त का बेस्ट एक इंडस्ट्री है, बेस्ट बिजनेस होता है। बट यहाँ पे सक्सेस वही हो पाता है जो इसको समझ पाता है। आपको प्यार करना है इस बिजनेस से, और जब भी किसी को बताओ ना, बड़े गर्व से आपने बताना। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है लोगों को जीने का तरीका सिखाने वाला बिजनेस। यहाँ पे आप किसी के साथ में गलत नहीं कर रहे हो, किसी से कुछ ले नहीं रहे हो, लोगों की जिंदगी संवार रहे हो, लोगों की जिंदगियां बदल रहे हो, ऐसा काम आप कर रहे हो। आज सपोज डेट मेरे अपलाइन ने अगर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं सिखाई होती, फोर्स आज नहीं दिया होता बिजनेस, तो आज मेरी ये लाइफ चेंज नहीं होती। आज ना मेरे पास में एक अच्छा मोबाइल होता, ना मेरे पास में अच्छी बाइक होती, ना मेरे पास में अच्छी कार होती, ना मेरे पास में बैंक बैलेंस होता। ये कुछ नहीं होता। ये सारा कुछ कैसे हुआ? मेरे अपलाइन ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो आज उनकी वजह से हूं मैं जो कुछ भी हूं। तो उन्होंने मुझसे कुछ लिया नहीं, मुझे बहुत कुछ दिया। उनकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। और सेम काम आज आप लोगों के साथ में कर रहे हो, जो काम मेरे अपलाइन ने मेरे साथ में किया था। आज मैं जिनको भी प्लान बताता हूँ, जो भी मेरे से प्लान पूछते हैं, मेरे माइंड में एक ही चीज रह रही है कि इस बंदे की लाइफ चेंज कर दूंगा मैं, इस बंदे की जिंदगी बदल दूंगा मैं। मेरे मन में यही रहता है कि ये बंदा ना अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला, ये फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने वाला, ये अपने ड्रीम्स को पूरा करने वाला है। और इस बंदे के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बेचारे के पास में कितना जबरदस्त का ऑप्शन है, कितना शानदार इसकी किस्मत रही है जो फोर्सा जैसा सिस्टम इसकी लाइफ में आ रहा है, एंटर कर रहा है। और ये कितना लक्की पर्सन है जो फोर्साज में ज्वाइन कर रहा है। ये वाली थॉट प्रोसेस मेरी रहती है। और ये सच में केवल बनाने के लिए नहीं, सच में ये है। आज फोर्साज के बिना मैं क्या हूँ ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अपनी जर्नी शेयर कर चुका हूँ। आप में से कुछ लोग जानते हैं फोर्साज के बिना कुछ नहीं, लेकिन फोर्साज की वजह से आज लाइफ चेंज हो चुकी है। तो आपको इस बिजनेस से प्यार करना है, और जो भी सक्सेस टिप्स आपने आज सीखे उन पे अमल करना है, काम करना है। बाकी सेशंस में आते रहिए, मिलके बहुत बढ़िया करेंगे। जबरदस्त तरीके से अपना बिजनेस चल रहा है, इसको और भी बढ़िया बेहतरीन तरीके से कराएंगे, और तहलका तो मचाना है, डेफिनेटली मिलके मचाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।